हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से रिलीज की गई है, यानी कोयला मंत्रालय की तरफ से रिलीज की गई है। पोजीशन है यहाँ पे यंग प्रोफेशनल का, और ये जो है पिछले साल भी रिलीज की गई थी। 2024 में भी जो है ये रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया था। तो अभी फिलहाल में यंग प्रोफेशनल के लिए रिक्रूटमेंट जो है 2025 के लिए भी रिलीज कर दिया गया है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक होंगे इस पोस्ट से रिलेटेड, उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से चेकआउट करना ना भूलें। तो अगर मैं अबाउट यंग प्रोफेशनल अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल प्रपोज टू एंगेज अ यंग प्रोफेशनल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो पोजीशन है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है थ्रू ओपन मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी जो है आपका कोई फी नहीं लगेगा, ना ही कोई एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ना कोई फी लग रहा है, ना कोई एग्जाम लग रहा है। और सैलरी भी बहुत अच्छी रखी गई है, ₹75,000 की जो है यहाँ पे रखी गई है। तो वही बोला है यहाँ पर, दैट इज इन द मिनिस्ट्री ऑफ अटेंडिंग टू स्पेसिफिक एंड द टाइम बाउंड जॉब, ओनली पर्सन विथ रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्लोजर वुड बी इंगेज्ड एज अ यंग प्रोफेशनल। तो हम इनके अभी फिलहाल में जो है वैकेंसी वाला नोटिस हम पढ़ेंगे। मैंने भी अभी फिलहाल में पढ़ के नहीं देखा है, तो वैकेंसी वाला नोटिस जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या और क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही सबमिटेड करना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही जो है सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि कोई फी नहीं लग रहा है, कोई एग्जाम नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरव्यू जरूर देना है। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को सबमिट करने की वो रहने वाली है 27 मार्च 2025। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आप देख सकते हैं रेड कलर में ये ब्लिंक हो रहा है, ये जो लाइन है ये ब्लिंक हो रहा है। हमें क्या करना है, हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है। देखिए, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मेंशन किया है। ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, टाइप कोड जो कोड यहाँ दिख रहा है, और कंफर्म पासवर्ड। यानी कि यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द मेन पेज, यहाँ पे वैकेंसी नोटिस पे क्लिक करना है, ये नोटिस चला आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनकेस अगर पोस्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप का डाउट होता है आपके पास, तो इन्होंने यहाँ पे हेल्प डेस्क दे रखा है, ठीक है। टेलीफोन नंबर दे के रखा है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने साइट दे के रखा है, ईमेल आईडी भी दे के रखा है। इस पे आप जो है टेक्निकल क्वेरी अपना कुछ भी होने पे पूछ सकते हैं, या किसी टाइप की हेल्प की जरूरत है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब इस वैकेंसी वाले पार्ट, वैकेंसी नोटिस जो है इस पे क्लिक करके इसके डिटेल को हम समझ लेते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं मैंने इसको एक तरीके से इंपॉर्टेंट जो डिटेल है उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है कि जो पोस्ट है इसका नाम है यंग प्रोफेशनल। टोटल जो पोस्ट रिलीज हुए हैं वो है 10। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका एमबीए चाहिए, बीटेक चाहिए, या फिर पीजी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आपसे बैचलर मांगा है या तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन जनरल भी बोल के रखा है, और जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दैट इज माइनिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, आईटी या कंप्यूटर साइंस। इन डिपार्टमेंट में से किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने एमबीए किया है, बीटेक किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपसे जो है 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में। यानी ये जो फील्ड है इसमें अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल में बोला है कि कंप्यूटर में नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एज लिमिट 30 बोली गई है। रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी के लिए जो है 5 साल का दिया गया है। स्कोप की बात करें, जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट जो है पूछते हैं कि मतलब यंग प्रोफेशनल का क्या जॉब होता है, क्या जॉब रोल होता है, तो वही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। दैट इज द यंग प्रोफेशनल आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द पॉलिसी एंड द अदर रेलेवेंट मैटर टू डिफरेंट division of ministry. They will be required to provide high quality input in the disciplines like mining, geology, finance, economics, law, etc. They are required to do data analysis, preparation of presentation, project management, innovation, etc. They shall perform any other work as may be instructed from time to time by the division. ठीक है।
तो आपको ये जो है देखिए डिपार्टमेंट के बेसिस पे, जिस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को इस बार यहाँ पे क्वालिफिकेशन में डाला गया है, उसी डिपार्टमेंटल रिलेटेड यहाँ पे जॉब रोल है। बट जनरली क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। इसके अलावा जहां जहां पे आपका क्वालिटी इनपुट की जरूरत होती है वहां पे भी आपको इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है एक यंग प्रोफेशनल का मेनली जॉब रोल होता है। मेथड ऑफ एंगेजमेंट जो है शॉर्ट टर्म बेसिस पे रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पोस्ट रहने वाला है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, इनिशियली 1 साल के लिए रहेगा, और अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होता है तो इन दैट केस 3 साल के लिए जो है ईयरली बेसिस पे आपका जो वर्किंग पीरियड होगा उससे बढ़ा दिया जाएगा। अमाउंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 75,000 रुपीज बोला गया है पर मंथ जो है आपको मिलेगा। अदर टर्म्स एंड एंगेजमेंट भी यहाँ पे बहुत सी बातें मेंशन की गई है, जैसे कि आपको किसी भी तरीके के बाकी अलावेंस नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर लीव की बात करते हैं तो कैलेंडर ईयर बेसिस पे आपको 8 दिन की लीव जो है परमिटेबल होगी, बट ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म करना होगा। इसके अलावा आपको जो भी टारगेट्स दिए जाएंगे, जो भी चार्जेस दिए जाएंगे, विद टाइम आपको जो है उसको फुलफिल करना होगा। जो भी अमाउंट आपको पे किया जाएगा एज अ सैलरी, उस पे जो है टैक्स लाइबल होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाएगा, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप इनके इस जॉब को बीच में छोड़ना चाहते हैं तो इन दैट केस भी यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दैट इज द टर्मिनेशन शैल बी अफेक्टेड बाय द रिटन नोटिस ऑफ 30 days सर्व टू द वाईपी। यानी कि 30 आपको नोटिस देने के बाद, मतलब टर्मिनेशन नोटिस देने के बाद भी 30 दिन तक आपको काम करना पड़ेगा। सो यंग प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू गिव 30 days नोटिस टू द मिनिस्ट्री इन केस ऑफ ही और शी ऑप्ट टू क्विट द असाइनमेंट, ठीक है। तो अगर आपको इन केस आप ज्वाइन करते हैं और बीच में आपको ऐसा लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस जो है आपको यहाँ पे 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। अच्छा, इसका जॉब लोकेशन मेंशन नहीं किया गया है, तो बट मे बी मतलब कि ये जो यहाँ पे दिया गया है पूरा अपॉइंटमेंट, उसको देखते हुए जो है शायद यहाँ पे दिल्ली में जो है आपको पोस्ट किया जाएगा, बट इन्होंने यहाँ पे जॉब लोकेशन मेंशन नहीं किया है। तो वो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है ना, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके इस चीज को और भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ऐसे जॉब लोकेशन दिल्ली ही रहेगी या फिर कहीं और रहेगा, ओके। इसके अलावा जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा, दैट इज जो कि सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जो है यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। किसी भी टाइप का टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, ठीक है, आप अप्लाई करोगे, उसमें से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इन दैट केस आपको जो है सारे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करना होगा, दैट इज फॉर दी वेरिफिकेशन। तो इस बात का ध्यान रहे, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने साथ जो है इंटरव्यू के टाइम पे ले जाना होगा। अटेंडेंस एंड वर्किंग डेज की बात करें तो यहाँ पे वही बोला है, that is the working hour of young professional shall be same as of the regular government employee working in the Ministry of Coal. No extra रेमिडेंस शेल बी अलाउड फॉर वर्किंग बियॉन्ड ऑफिस आवर्स। तो जितना ऑफिस आवर्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे अमाउंट आपको पे नहीं किया जाएगा। और ऑन संडे और सैटरडे या फिर गैजेट हॉलीडे, यानी सैटरडे संडे या हॉलीडे डेज में अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अटेंडेंस जो होगी वो बायोमेट्रिक बेसिस पे ली जाएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्रेसी के बारे में भी यहाँ कुछ कुछ बातें मेंशन की है, तो वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आप लोग। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, और जनरल के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। अच्छा, इन दैट केस अगर आप एसटी हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जनरल के ही लगेंगे इन टर्म्स ऑफ इवन दी एज रिलैक्सेशन, तो इस बात का ध्यान रखें। और आपको अपने सर्टिफिकेट में जो है एसटी मेंशन नहीं करना होगा, जनरल ही मेंशन करना होगा, क्योंकि आप जो आपका कैटेगरी होगा उसका कोई आप बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। डिसिप्लिन की बात करें, कौन कौन से डिसिप्लिन से जो है पोस्ट निकले हैं, तो एचआर से जो है 5 पोस्ट निकला है, स्टैटिस्टिक्स से 2, आईटी डिपार्टमेंट से 1, माइनिंग डिपार्टमेंट से 1, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से 1, टोटल जो है इस तरीके से 10 पोस्ट निकले हैं। अब इस पोस्ट में विद टाइम चेंजेस देखे जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया है।
दैट इज द पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू द चेंज। अप्लाई करने की बात करें तो ये जो लिंक है इसके थ्रू जो है आपको अप्लाई करना है, बट आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ही जो है आपको अप्लाई करके दिखाया था। तो ये जो पोस्ट है अगर देखा जाए, अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो ये जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट निकाला है, यंग प्रोफेशनल के लिए है। इनिशियली 1 साल का जॉब रहेगा, आगे चल के एक्सटेंड किया जा सकता है। 75,000 आपकी सैलरी होगी और आपके पास या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी आपसे बीटेक मांग रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में इन जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है इन दिस डिपार्टमेंट या एमबीए हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ठीक है, एज लिमिट का रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। मेक श्योर अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपको एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे डिटेल। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। रही इंटरव्यू की डेट की बात, तो उस इंटरव्यू की डेट के लिए जो है ये अपनी वेबसाइट पे ही मेंशन कर देंगे, तो आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।